This is on the hearing on Sambal violence, and we are getting in some breaking news as we speak. News coming in from the courts. The Shahi Jama Masjid dispute to be heard in the Allahabad High Court today. It has been adjourned till the 10th of March. As far as the Jama Masjid dispute case is concerned of Sambal, hearing adjourned till the 10th of March. So 6 days from now, the hearing will take place. This is the update we are getting in right now. The Shahi Jama Masjid case. And my colleague Jatin is joining us live on the broadcast from Sambal. Well, Jatin, it was a very crucial hearing, but now what we know, it has been adjourned for 6 more days. बिल्कुल, देखिए 10 तारीख, अब 10 मार्च को इस मामले में आगे सुनवाई होगी, लेकिन इस आर्गुमेंट में 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। एक ये कि एएसआई ने पिछली हियरिंग में जो अपना एक तरीके से सर्वे को लेकर रिपोर्ट सबमिट की थी, उस पर अब मुस्लिम पक्ष द्वारा ऑब्जेक्शन आज फाइल किया गया। एएसआई की तरफ से ये बोला गया है कि जो ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर फाइल किया है, उसको जवाब देने के लिए समय चाहिए, और यही कारण है कि 10 मार्च इसमें अगली तारीख जो है वो दे दी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब जज ऑर्डर लिखवा रहे थे, तब हिंदू पक्ष के जरिए बोला गया कि आप ऑर्डर में मस्जिद नहीं लिखें, इसको एक विवादित इमारत लिखें। और यही कारण है कि जब ऑर्डर लिखा गया 10 मार्च अगली सुनवाई का, तो उसमें मस्जिद की जगह विवादित इमारत जो है वो लिखी गई है। और तस्वीरें मैं उसी शाही जामा मस्जिद की दिखा रहा हूं, जिसको आज के इलाहाबाद के हाईकोर्ट में जो दलीलों के बाद जो ऑर्डर लिखा जा रहा है, उसमें विवादित इमारत इसका जो जिक्र है वो किया जा रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का साफ तौर पर यह कहना था कि इस विवादित इमारत को लेकर सुनवाई अलग अलग कोर्ट में चल रही है। चंदोसी कोर्ट में चल रही है, बाहर जो कुआं देख रहे हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है वो डाली गई है। अगर आप इसको अपने ऑर्डर में शाही जामा मस्जिद या मस्जिद लिख देंगे, तो इसका इफेक्ट जो है वो दूसरे केसेस पर भी पड़ेगा। और इसी ऑब्जेक्शन को देखते हुए कोर्ट अब जो ऑर्डर लिख रहा है, उसमें शाही जामा मस्जिद की जगह अब विवादित इमारत लिखा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था कि एएसआई ने पेंट को लेकर जो सर्वे यहां पर किया था, जो डिनाई कर दिया था कि इस इमारत को पेंट की जरूरत नहीं है, साफ सफाई आप रमजान के महीने में करवा सकते हैं, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आज ऑब्जेक्शन दायर किया है। एएसआई इस ऑब्जेक्शन को लेकर अब अपनी रिपोर्ट जो है वो 10 तारीख को टेबल करेगा, और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे सुनवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वाकई इस इमारत में पेंट कराने की आज परमिशन मिलेगी, उसको लेकर कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि रमजान का महीना है तो आप साफ सफाई करवा सकते हैं, लेकिन पेंट को लेकर क्योंकि एएसआई संरक्षित इमारत है, तो आप एएसआई की परमिशन के बिना यहां पर कुछ नहीं कर सकते। सवाल वही कि अब कोर्ट इसको एक विवादित इमारत के तौर पर देख रहा है। दूसरा, ये एएसआई की प्रॉपर्टी है, तो बिना एएसआई की परमिशन से यहां पर कोई काम नहीं हो सकता है। तीसरा, जब एएसआई की परमिशन है तो वो किसी भी रिलीजियस के लिए ओपन हो सकती है, लेकिन इस शाही जामा मस्जिद के जो गेट आप देख रहे हैं, यहां पे सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को ही अंदर जाने की इजाजत है, कोई दूसरी कम्युनिटी का लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एएसआई संरक्षित इमारत में हर कम्युनिटी के लोगों का एक्सेस है। यही सबसे बड़ी दलीलें थी कि अब इस शाही जामा मस्जिद को कोर्ट के पेपर पर एक विवादित इमारत के तौर पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लिखा गया है। अब 10 मार्च को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष अपना तर्क देगा, और ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष के ऑब्जेक्शन पर एएसआई जो रिपोर्ट फाइल करेगी, उसमें भी काफी बातें निकलकर सामने आ सकती है। Hindu Paksh ke lawyer Vishnu Shankar Jain is joining us on the broadcast, the Hindu side lawyer. Mr. Jain, the fact that court has called it not a mosque but a disputed structure, what do you have to say on this? My categorical submission is that this is a disputed structure because this is a judicial practice which has been followed all along in Ram Mandir Babri Masjid case also. For 70 years, till the time the Honorable Supreme Court gave a finding or a judgment on the title of this area, it is always known and called as a disputed structure. And the practice is that when two parties are there before the Honorable Court, and one party is saying that it is having all the characteristics of a mosque, and the other party is saying that this is having characteristics of a temple. So till the time court gives a final judgment or verdict on that issue, it is always known as a disputed structure. So therefore, I believe, and my contention is that there is nothing wrong in this order passed by the Honorable High Court, because Honorable High Court, till the time High Court decides this issue, it is always termed as a disputed structure. Right, Vishnu Shankar Jain, thank you so much for joining us with your reaction coming in on that story. Viewers,